दोस्तों, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जहां हर क्षण जीवन और मृत्यु की लड़ाई चल रही थी, धरती खून से लाल हो गई थी और चारों ओर वीरों की लाशें पड़ी थी। उसी लाशों के बीच एक ऐसा वीर योद्धा पड़ा था जिसकी शक्ति और साहस की कहानियां आज भी सुनाई जाती है। वो वीर योद्धा था भीम के पुत्र घटोत्कच। उसने युद्ध भूमि में कौरव सेना में तबाही मचा दी थी। लेकिन दोस्तों, मरते समय घटोत्कच ने कर्ण से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर कर्ण हैरान रह गया था। दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में इसका जवाब सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत के 14वें दिन की रात का युद्ध बहुत डरावना हो गया था। चारों ओर डर और अफरा तफरी का माहौल था। तलवारों की आवाज और घायल सैनिकों की चीखें हर दिशा में गूंज रही थी। अंधेरा इतना ज्यादा था कि यह समझना कठिन हो गया था कि कौन अपना है और कौन शत्रु है। हर योद्धा जो सामने दिखता उसी पर वार कर देता। घोड़े डर के मारे बेकाबू हो चुके थे और हाथी इधर उधर भाग रहे थे। तभी आसमान से एक बहुत बड़ा और भयानक योद्धा नीचे उतरा। वो भीम का पुत्र घटोत्कच था। उसका शरीर पहाड़ जैसा बड़ा था। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी और उसके पास डरावनी जादुई शक्तियां भी थी। घटोत्कच के आते ही कौरव सेना में डर फैल गया। सभी जानते थे कि रात में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वो कभी आकाश में उड़ता, कभी अचानक धरती पर आ जाता और कभी देखते देखते वो गायब भी हो जाता। कौरव सेना के सभी योद्धा उस पर वार कर रहा था, लेकिन वो हर प्रहार से बच निकलता। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से कौरव सेना को पूरी तरह भ्रमित और भयभीत कर रहा था। सैनिक डर के मारे भागने लगे और युद्ध भूमि में अराजकता फैल गई। तभी दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र, अब तुम्हें ही घटोत्कच को रोकना पड़ेगा। अगर उसने हमारी सेना को और नुकसान पहुंचाया तो हम सब हार जाएंगे। इसलिए मित्र, तुम्हारे पास जो दिव्य अस्त्र है वही इसे रोक सकता है। यह सुनकर कर्ण का मन बहुत परेशान हो गया। वो जानता था कि घटोत्कच को रोकने के लिए उसे अपना सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसे वो अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। कुछ क्षण सोचने के बाद कर्ण ने निर्णय लिया कि सबसे पहले घटोत्कच का वध करना जरूरी है। उसने गहरी सांस ली और वही दिव्य अस्त्र उठाया जो उसे इंद्रदेव से मिला था। कर्ण ने मंत्रों का उच्चारण किया और अस्त्र को आकाश में छोड़ दिया। घटोत्कच ने अस्त्र को आते देखा और हल्की मुस्कान के साथ उसका सामना किया। वो समझ चुका था कि जब ये अस्त्र कर्ण के पास नहीं रहेगा तो अर्जुन का वध नहीं हो पाएगा। ये सोचकर घटोत्कच ने मुस्कान दी कि अब अर्जुन सुरक्षित है। अस्त्र सीधे घटोत्कच की छाती में लगा। ये देखकर पांडव सेना में हंगामा मच गया। आकाश और धरती दोनों कांप उठा। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर युद्ध भूमि पर गिरा और धरती हिल गई। कुछ क्षणों के लिए पूरा युद्ध रुक गया। तभी कर्ण अपने रथ से उतरा और घायल घटोत्कच के पास पहुंचा। उसने देखा कि घटोत्कच अभी जीवित है, लेकिन मृत्यु के कगार पर है। घटोत्कच ने कर्ण की ओर देखा और कमजोर आवाज में बोला, कर्ण, मैं तो अब मरने वाला हूं, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। यह सुनकर कर्ण गंभीर स्वर में बोला, वीर घटोत्कच, तुम सच में बहुत वीर हो। कहो, मैं तुम्हारे अंतिम शब्द ध्यान से सुन रहा हूं। घटोत्कच कमजोर आवाज में बोला, कर्ण, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। तुम सोच रहे हो कि तुमने मेरा वध कर दिया है, लेकिन सच ये है कि तुमने मुझे नहीं मारा है, बल्कि तुमने पांडवों को बचाया है। वो दिव्य अस्त्र जो अर्जुन के लिए था अब नष्ट हो चुका है। आज मैंने अपने जीवन से अर्जुन का जीवन बचाया है। कर्ण की आंखों में गहरी पीड़ा थी। वो बोला, वीर घटोत्कच, तुम सच में अद्भुत योद्धा हो। तुम्हारा बलिदान इस युद्ध की दिशा बदल देगा। अगर आज मैं वो अस्त्र तुम पर न चलाता तो मेरे हाथ से अर्जुन का वध निश्चित था, लेकिन तुमने अपने प्राण देकर पांडवों को बचा लिया है। ये सुनकर घटोत्कच शांत स्वर में बोला, कर्ण, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरा जन्म ही इस दिन के लिए हुआ था।
यदि मेरे प्राणों से मेरे पिता भीम और पांडव बच गए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी विजय है। लेकिन मेरी एक इच्छा है। कर्ण गंभीर होकर बोला, घटोत्कच, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? घटोत्कच मुस्कुराया और बोला, कर्ण, जब इतिहास लिखा जाए तो ये न लिखा जाए कि घटोत्कच पांडवों के लिए मरा था, बल्कि ये लिखा जाए कि घटोत्कच ने धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना प्राण दे दिया। ये शब्द सुनकर कर्ण की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि घटोत्कच कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि एक सच्चा वीर था जिसने धर्म के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। कर्ण दर्द भरे स्वर में बोला, हे वीर घटोत्कच, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरा होगा। घटोत्कच फिर मुस्कुराया और बोला, कर्ण, तुम्हारी किस्मत तुम्हें उस ओर ले गई जहां अधर्म फैला हुआ था। तुम दानवीर हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर तुम धर्म के पक्ष में खड़े नहीं हो। तुम महान योद्धा हो, लेकिन ये युद्ध तुम्हारी शक्ति से नहीं, तुम्हारे चुने हुए मार्ग से याद रखा जाएगा। इतना कहकर घटोत्कच कुछ क्षण के लिए मौन हो गया, फिर धीरे से आगे बोला, कर्ण, तुम्हारे जैसे वीर बहुत कम जन्म लेते हैं। अगर तुम्हारा साथ धर्म को मिला होता तो शायद ये युद्ध कभी होता ही नहीं। ये कहकर घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हो गया और कर्ण भारी मन से चुपचाप वहां से चला गया। उस रात कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़ा घटोत्कच का शरीर इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है। आपको क्या लगता है, घटोत्कच ने अपने प्राण पांडवों की रक्षा के लिए दिए थे या धर्म की रक्षा के लिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।